नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे गोवा जैसा मैंने देखा विनय शर्मा द्वारा लिखित इस पांचवें पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने देखा कि लेखक अपने परिवार के साथ गोवा घूमने के लिए जाते हैं। गोवा एक्सप्रेस रेल से वे वहां पर पहुंचते हैं। पहले से ही उन्होंने एक रिसोर्ट का बुकिंग किया था। वहाँ पर वे टैक्सी से चले जाते हैं। टैक्सी से जाते जाते जब उन्होंने वहाँ के वातावरण को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। जिंदगी के तान तनाव से निजात पाना हो तो पर्यटन ही अच्छा पर्याय है। यह विचार लेखक के मन में आ गया। लेखक ने एक दिन आराम से बिताने का सोचा और वे बेनालियम बीच के ओर चले गए। समंदर पे जाने के लिए वे वहाँ पर भागते भागते ही पहुँचे। एक समुंदर एक सुंदर शाम बिताने के बाद उन्होंने अगले दिन गोवा घूमने का प्रयोजन बनाया। घूमने फिरने के लिए वहाँ पर बाइक आदि का इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन बच्चे साथ में होने के कारण उन्होंने कार से जाने का निर्णय लिया। अब देखिए आगे का भाग। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसका संक्षिप्त में आशय हमने देखा है। अब देखिए आगे का भाग। अपने रिसोर्ट के स्वीट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसीलिए वहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। मैंने इस पाठ का प्रखट वाचन किया है। इसमें आए हुए कठिन शब्द हम देखते हैं और बाद में इसका आशय देखिए। तरंग, लहरें, आबोहवा, जलवायु, पर्यटक, यात्री, कस्बा, गांव से बड़ी बस्ती, नगर, रिसोर्ट, सैरगाह, आश्रय लेना, होटल, खानापूर्ति, औपचारिकता पूरी करना, उजासने उजाला होना, हरितिमा हरियाली, विरासत पुस्तानी, आशावाद उम्मीद आस, साय का मतलब गंभीर,
भयावह भयानक डरावनी, सुस्वादु स्वादिष्ट सुरुचि, बीच समुद्र तट, हैरत अंगेज हैरानी, पुल यानी पुष्कर पोखरा तालाब। यह इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द है। अब तक हमने जो पाठ देखे हैं उनमें से आए हुए यह सब कठिन शब्द है। और कठिन शब्द के बाद मुहावरे भी आए हैं। अब तक कौन कौन से मुहावरे आए थे देखिए। मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना। वाक्य, समुद्र के लहरों को देखकर मेरा मन तरंगित हो उठा। निजात पाना, मुक्ति पाना। दीनदयाल ने साहूकार को ऋण चुकाकर कर्ज का निजात पाया। दो चार होना, जूझना। वाक्य, किसान पानी के अभाव में दो चार हो गया। जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च। बढ़ती महंगाई के कारण हमारी जेब ढीली हो गई। अब तक जो हमने 3 भागों में इस पाठ का अध्ययन किया है उसमें आए हुए जो कठिन शब्द वह देखे। उसके बाद उसमें आए हुए जो मुहावरे थे उनका हमने क्या किया है, अर्थ और वाक्य प्रयोग देखा है। अब देखिए जो मैंने पाठ का प्रकट वाचन किया, परिच्छेद का प्रकट वाचन किया है उसका आशय। सबसे पहले लेखक पहुंचे अंजुना बीच। वैसे तो गोवा में कई सारे बीच हैं, पर उनमें से 7-8 बीच ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर सैलानी पर्यटक ज़्यादा होते हैं। वे वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। अंजुना बीच के बारे में लेखक ने बताया है, वह एक नीले पानी वाला पथरीला खूबसूरत बीच है। बीच पर एक और लंबी सी पहाड़ी है, जहाँ से बीच का वहाँ पर फैले अथांग समंदर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। पहाड़ी पर होने के कारण पानी में जाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ पर बड़े काले पत्थर हैं और लहरें आकर इन पत्थरों से टकराते हैं और जिसके कारण पत्थरों में कई छेद हो गए हैं और जिससे वह पत्थर कमजोर हो गए हैं। समुद्र पीछे हट जाने के कारण इन पत्थरों में पानी भर गया है और वहाँ पर कोई शेवाले ने अपना घर बना लिया है। उसे हिंदी में काई कहा जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, शेवाल कहते हैं, जिससे वहाँ पर फिसलने का खतरा ज़्यादा है। इतनी जोखिम होने के बाद भी लेखक कहते हैं कि यहाँ पर घूमने का अपना अलग ही आनंद है। खासकर यहाँ पर युवा वर्ग आना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो परिवार के साथ आते हैं वे ज़्यादातर अपने बच्चों को संभालने में, उन्हें सूचना देने में व्यस्त रहते हैं। उनका सब ध्यान अपने बच्चों पर ही रहता है। लेखक कहते हैं, बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच, बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच दोनों भी समुद्र तट ही है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी अपनी अलग सुंदरता है। बेनालियम बीच रेतीला है और वह बीच उथला है। बेनालियम बीच रेतीला है और वह बीच उथला है, तो यह बीच मछुआरों के लिए अच्छा है। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती है और वह सब स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। वह ज़्यादा ताज़ी होने के कारण यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच पे की हालत है समुद्र का नीला पानी, पथरीले पहाड़, जिसके कारण फिल्मों के शूटिंग के लिए बॉलीवुड की पसंदीदा बीच है। यहाँ पर कई सारे हिट फिल्मों का शूटिंग किया जाता है। लेखक कहते हैं, यह दोनों बीच व्यावसायिक बीच है, लेकिन वहाँ पर होने वाले व्यवसायों का प्रकार भिन्न है। फिर एक बार मैं
बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच दोनों समुद्र तट का फर्क बताती हूँ। देखिए, बेनालियम बीच रेतीला और वह बीच उथला है, तो यह बीच मछुआरों के लिए अच्छा है। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और वह सब स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। वह ज़्यादा ताज़ी होने के कारण यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच के हालत अलग है। समुद्र का नीला पानी, पथरीले पहाड़, जिसके कारण फिल्मों के शूटिंग के लिए बॉलीवुड की पहली पसंदीदा बीच कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे हिट फिल्मों का शूटिंग किया गया है। लेखक कहते हैं यह दोनों बीच व्यावसायिक बीच है, लेकिन वहाँ पर होने वाले व्यवसायों का प्रकार भिन्न है। आज देखो, आज हमने क्या क्या देखा है। हमने परिच्छेद का प्रकट वाचन किया, उसका आशय देखा है, इसमें आए हुए तीनों भागों में आए हुए कठिन शब्द देखे, मुहावरों का अध्ययन किया है। मैंने आज जो परिच्छेद सिखाया है, जिसका हमने अध्ययन किया है, उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके एडमिन के नंबर पर आपको सेंड करना है।